हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा 24/7। आई होप आप सारे लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। और इस सीरीज में जिसका नाम है एक दिन एक ट्रिक, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की ट्रिक बताने वाला हूं ताकि आप अपने क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली, बहुत ही कम समय में कर सकें। अभी हम लोगों ने क्या सीखा था? डिस्टेंस एंड डायरेक्शन वाले टॉपिक में हम लोगों ने सीखा था कि कैसे जब डायरेक्शन दी हुई हो तो ट्रिक से कर सकते हैं, और बहुत ही आसान, बहुत ही ईजी ट्रिक मैंने आप लोगों को बताई थी। आज के टॉपिक में, आज के इस सेशन में हम लोग सीखेंगे कि डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों अगर निकालना हो, आंसर में दोनों दिया हो, तब हम लोग कैसे करेंगे। आइए देखते हैं कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। यहाँ पे देखिए, जब ऑप्शन में आप देख रहे हैं तो दूरी भी निकालना है और उसके साथ साथ डायरेक्शन भी आपको बतानी है। इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करना है, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा पहले बेसिक बता देता हूं ताकि आप लोग एक बार बेसिक सीख जाएं, फिर ये क्वेश्चंस आसानी से आप उड़ा सकते हो। आइए देख लेते हैं बेसिक क्या है इसका। आपको डायरेक्शन का नॉलेज है, बिल्कुल डायरेक्शन का आपको नॉलेज होगा। इधर हमारी नॉर्थ डायरेक्शन यानी उत्तर दिशा होती है, इधर ईस्ट यानी पूर्व दिशा होती है, इधर वेस्ट दैट इज पश्चिम, और इधर साउथ मतलब दक्षिण दिशा होती है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ बताने वाला हूं। यहां पे देखिए, उत्तर यानी नॉर्थ का अपोजिट कौन? साउथ। नॉर्थ का अपोजिट कौन होगा? साउथ होगा। इसी तरह ईस्ट का अपोजिट कौन होगा? वेस्ट होगा। यानी कि अगर कोई 10 किलोमीटर नॉर्थ में जाता है, फिर 10 किलोमीटर साउथ में जाता है, तो क्या ये दोनों कट जाएंगे आपस में? बिल्कुल कट जाएंगे। यानी 10 किलोमीटर अगर कहीं नॉर्थ जा रहा है, 10 किलोमीटर नॉर्थ और 10 किलोमीटर साउथ, तो क्या होगा? ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। इसी तरह ईस्ट और वेस्ट में अगर 20 किलोमीटर ईस्ट जा रहा है, फिर 20 किलोमीटर वेस्ट जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? ये दोनों भी आपस में खत्म हो जाएंगे। 20 किलोमीटर ईस्ट, 20 किलोमीटर वेस्ट, ये दोनों भी आपस में खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अगर सर मान लीजिए कुछ ऐसा आ गया, कहां गया? अगर मान लीजिए कुछ ऐसा आ गया कि 20 किलोमीटर तो ईस्ट में जा रहा है यानी पूरब में जा रहा है, लेकिन 10 किलोमीटर वेस्ट में जा रहा है, तो ये आपस में नहीं कट पाएंगे, दूरी बराबर नहीं है। अगर कट नहीं सकते, ये आपस में कट नहीं सकते, तो ये आपस में घट सकते हैं। घटेंगे, देखो 20 में से 10 गए, चूंकि ये दोनों अपोजिट हैं, ईस्ट का अपोजिट क्या होता है? वेस्ट। ये दोनों अपोजिट हैं इसलिए घट रहे हैं। तो 20 से 10, 20 ईस्ट में गया, 10 वेस्ट में आया, तो बचा कितना? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर घट के आ गया। दिशा, जिसके पास वैल्यू बढ़ी उसी की दिशा लगेगी, यानी ईस्ट। 10 किलोमीटर ईस्ट। बात समझ में आ गई? इसी तरह मान लो 15 किलोमीटर दिया है कि 15 किलोमीटर नॉर्थ गया है और उसके बाद 10 किलोमीटर साउथ गया है, कुछ ऐसा दिया है। तो अगर ये घट के कितना आएगा? यहां से कितना बचा? 15 में से 10 गए, 5 किलोमीटर। किसकी डायरेक्शन, किस डायरेक्शन के साथ बड़ी वैल्यू है? नॉर्थ के साथ, तो 5 किलोमीटर नॉर्थ। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, ये आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब अगर सर कुछ ऐसा आ जाए कि पहले 10 किलोमीटर ईस्ट गया और फिर 5 किलोमीटर ये साउथ चला गया, अगर कुछ ऐसी कंडीशन आ जाए, तब सर क्या ये लगेगा? तब आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। देखो जरा, यहां पे 10 किलोमीटर ईस्ट गया, ऐसे गया, और फिर 5 किलोमीटर साउथ गया, ऐसे गया। अब यहां पे आप कुछ नहीं लगा सकते, यहां पे आपस में कटेंगे नहीं, आपस में घटेंगे नहीं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट भी नहीं है। तब आपको पाइथागोरस से निकालना पड़ेगा, 10 इधर 5 इधर, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप ये वाला डायरेक्शन निकाल सकते हो, दूरी निकाल सकते हो। ठीक है, इस वाले केस में नहीं लग पाएगा ये। अब आ जाते हैं नेक्स्ट चीज, हमें यहां पे क्या सीखनी है। पहला एक चीज हम लोगों ने सीख लिया कि ईस्ट का अपोजिट होता है वेस्ट, नॉर्थ का अपोजिट होता है साउथ, है ना। ये ईस्ट का अपोजिट वेस्ट है, तो ये तो बराबर होंगे तो कट जाएंगे, बराबर नहीं होंगे तो घट जाएंगे। इसी तरह नॉर्थ और साउथ का। दूसरा कॉन्सेप्ट यहां पे क्या सीखना है, हमारे पास जो डायरेक्शन होती है, यहां पे डायरेक्शन देखो, नॉर्थ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, और इधर साउथ। ओके, साउथ और इधर वेस्ट। आपको क्या करना है? सबसे पहले अपनी कॉपी पे लिखना है नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ। उसके बाद नॉर्थ से इधर चलना है, किधर? क्लॉकवाइज। तो नॉर्थ के बाद क्या आता है? ईस्ट आता है। ईस्ट के बाद क्या आता है? साउथ आता है। साउथ के बाद आता है वेस्ट। ठीक है, तो आपको इधर से नॉर्थ से शुरू करना है, क्लॉकवाइज चलना है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, और फिर ऐसे ही ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। कैसे कंटिन्यू रहेगी? जैसे मान लीजिए
यहाँ पे अगर आपको दायां बायां बोलता है, जब दायां बायां क्वेश्चन में घुमाता है तो नॉर्थ के दाएं में, पहले दाएं में क्या पड़ता है, ईस्ट पड़ता है, ईस्ट के दाएं में क्या पड़ेगा, साउथ पड़ेगा, साउथ के दाएं में क्या पड़ेगा, वेस्ट पड़ेगा। अब पूछ ले वेस्ट के दाएं में क्या पड़ेगा, है ना, पश्चिम के दाएं में क्या पड़ेगा, तो दाएं में कुछ नहीं है, तो आप फिर से यहीं से शुरू कर दीजिए, पश्चिम के दाएं में क्या पड़ जाएगा, नॉर्थ पड़ जाएगा। इसी तरह पूछ ले कि ईस्ट के बाएं में क्या है, ईस्ट के बाएं में आप देख रहे हो नॉर्थ है, पूछ ले नॉर्थ के बाएं में क्या है, नॉर्थ के बाएं में क्या आ जाएगा, फिर से वेस्ट आ जाएगा अगर कुछ नहीं है तो। यह आपको पता चल गया होगा, ये क्या होगा, सीरीज कंटिन्यू रहेगी, ये साइकिल इसी तरह चलती रहेगी। ठीक बात। अब आ जाते हैं क्वेश्चन कैसे इसमें सॉल्व करना है। अगर आपको क्वेश्चन यहां पे सॉल्व करना है तो देखिए सबसे पहले आप लोग क्या लिख लीजिए, नॉर्थ, फिर नॉर्थ के बाद क्या आएगा, घुमा के आइए ईस्ट, ईस्ट के बाद क्या आ जाएगा, ईस्ट के बाद आ जाएगा साउथ, साउथ के बाद क्या आ जाएगा, वेस्ट। ये आपने लिख लिया। अब आपको क्या करना है, इसको पढ़ना है। यहां पे देखिए प्रतिभा उत्तर दिशा की ओर 40 मीटर दौड़ती है। कहां पे, उत्तर दिशा की ओर दौड़ रही है, कितना दौड़ रही है, 40 मीटर, तो 40 आप यहां पे लिख दीजिए। आगे जाइए और फिर दाईं ओर मुड़कर 70 मीटर दौड़ती है, तो नॉर्थ का दायां, है ना, उत्तर का दायां क्या होगा, उत्तर का दायां होगा ईस्ट, पूरब, तो पूरब की ओर मुड़कर 70 मीटर, तो 70 मीटर आपने यहां पे लिख दिया। आगे फिर बोल रहा है फिर वह बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर दौड़ती है, तो ईस्ट के बाद कहां, बाईं ओर मुड़ी है, तो बाईं ओर मुड़ दीजिए, कितना मीटर, 30 मीटर दौड़ रही है, तो इसका बायां ईस्ट का बायां, ईस्ट का बायां हो जाएगा नॉर्थ, और यहां पे 30 मीटर। फिर आगे देखिए, फिर वह दाईं ओर मुड़ती है, यानी नॉर्थ के बाद फिर से दाईं ओर मुड़ती है, फिर से 30 मीटर दौड़ती है, तो इसका दायां ईस्ट, फिर से 30 मीटर दौड़ती है। अंत में वह दाईं ओर मुड़कर 70 मीटर दौड़ती है, तो ईस्ट पे थी, अब फिर से दाईं ओर मुड़कर कितना, 70 मीटर दौड़ेगी। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जरा, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। नॉर्थ में कितना चली है, 40, 30, 70, और साउथ में कितना चली है, 70। नॉर्थ और साउथ एक दूसरे क्या हुए, अपोजिट हुए, और वैल्यू भी क्या हो गई, वैल्यू भी क्या हो गई, बराबर हो गई, तो इसको काट दीजिए। बचा क्या, 70 और 30, 100 किधर, ईस्ट में, तो कितना चल गई, 100 मीटर, कहां, ईस्ट में। ऑप्शन नंबर क्या आ गया, ए इज द राइट आंसर। एक बार आपने ये कॉन्सेप्ट सीख लिया, आपको ये चीजें पता चल गई, अब आपसे क्वेश्चन बहुत ही तेजी से हो सकता है। देखिए नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, तो सबसे पहले जब भी दिशा दूरी क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करिए, नॉर्थ, उसके बाद अगली डायरेक्शन ईस्ट, खुद से भी बनाइए, अगली डायरेक्शन साउथ, अगली डायरेक्शन वेस्ट, ठीक है, उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। इसको बना लिया। आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, गगन 14 मीटर पूर्व दिशा में चलता है, पूर्व दिशा में कितना चला, 14 मीटर गया। उसके बाद बोल रहा है फिर वह दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर, तो ईस्ट का दायां किधर, इधर, साउथ में 40 मीटर गया। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है, यहां से फिर से बाईं ओर आया, 10 मीटर चला। उसके बाद फिर वह बाईं ओर मुड़कर 22 मीटर चलता है, अपने फिर से बाईं ओर आता है और नॉर्थ में आ जाएगा 40 मीटर। ईस्ट पे था ना, ईस्ट से बाईं ओर मुड़ा 22 मीटर। अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 24 मीटर चलता है, नॉर्थ पे था और यहां से देखो बाईं ओर चलेगा, यहां से बाईं ओर कुछ नहीं है, तो यहां पे पहुंच जाएगा, कितना चला, 24 मीटर चला, तो 24 मीटर आप यहां पे रख दो, 24। ठीक बात। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है, वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो देख लो, यहां पे देखो ईस्ट और वेस्ट, 14 10 कितना, 24 ईस्ट में चला है और वेस्ट में कितना चला है, 24, तो 24 और 24 खत्म। अब नॉर्थ में चला है 22, साउथ में चला है 40। नॉर्थ और साउथ भी एक दूसरे के अपोजिट हैं। साउथ में 40 चला है, तो 40, और नॉर्थ में कितना चला है, 22। यहां पे नॉर्थ है, यहां पे नॉर्थ में चला है 22 और साउथ में चला है 40, कुछ ऐसा ही चला है। अब देखिए इसको घटा दीजिए, चूंकि ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन है, इनको घटा दीजिए, 40 में से 22 गए, 18 किलोमीटर, 18 मीटर। और किस डायरेक्शन में, किसके पास बड़ी डायरेक्शन है, किसके पास बड़ा वैल्यू है, तो साउथ के पास बड़ा वैल्यू है, तो 18 मीटर साउथ इसका आंसर हो जाएगा, यानी 18 मीटर दक्षिण इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई ये ट्रिक। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। यदि आप पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर चलते हैं, फिर दक्षिण दिशा में 9 किलोमीटर चलते हैं, फिर पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर चलते हैं, आप प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, नॉर्थ, फिर ईस्ट, फिर साउथ, फिर वेस्ट।
कहाँ पे है? यदि आप पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर, कितने पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर, दक्षिण दिशा में 9 किलोमीटर, साउथ में 9 किलोमीटर गए, उसके बाद फिर पूर्व दिशा में आप 6 किलोमीटर, फिर से पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर आ गए। आप प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में हैं? तो यहाँ पे देखिए 6 12 किलोमीटर तो आपने किस में चला? ईस्ट में चला, और उसके बाद 9 किलोमीटर आप साउथ में चले हो। क्या ये आपस में कट जाएंगे? नहीं कटेंगे, ना ही घटेंगे। क्यों नहीं? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन नहीं है। आप इसको, अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम से आपको क्वेश्चन लगाना पड़ेगा। आप कितना गए? 12 किलोमीटर ईस्ट में गए हो, और उसके बाद 9 किलोमीटर साउथ में, यानी नीचे आए हो 9 किलोमीटर साउथ। अब आप इसको क्या कर लो? पाइथागोरस थ्योरम से लगा लो। तो यहाँ पे 12 कितने का स्क्वायर, यहाँ पाइथागोरस आप लोग लगाने जानते होंगे, कितनी आ जाएगी दूरी? 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। इसको आप करो कितना आ जाएगा? 225। 225 आ जाएगा। 225 का मतलब क्या? 15 किलोमीटर। अब किधर किधर चल रहा है? साउथ में है और ईस्ट में है, तो डायरेक्शन भी क्या आ जाएगी? साउथ और ईस्ट की आ जाएगी, यानी 15 किलोमीटर साउथ ईस्ट। ऑप्शन नंबर ए यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या ये समझ में आया? अगर ये आपको समझ में आ गया है तो एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको जरूर आंसर में कमेंट करिएगा। एंड ये ट्रिक कैसी लगी आपको? क्या इससे आपसे क्वेश्चन आसानी से बन रहे हैं? ये हर एक बात मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड सेशन को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए एक क्वेश्चन देखता हूं। लेट सपोज होमवर्क क्वेश्चन है। होमवर्क क्वेश्चन ये है कि पूजा 6 किलोमीटर नॉर्थ में जाती है, ठीक है, 6 किलोमीटर नॉर्थ में जाती है, फिर बाएं मुड़कर 12 किलोमीटर चलती है, ठीक है। फिर बाएं मुड़कर नॉर्थ में पहले 6 किलोमीटर गई, नॉर्थ में 6 किलोमीटर गई, उसके बाद बाएं मुड़ती है, 12 किलोमीटर जाती है, फिर ईस्ट में 12 किलोमीटर चलती है, फिर 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर लगातार बाएं चलती है, लगातार बाएं चलती है ना। तो वह किस दिशा तथा स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है ना, स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है? इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और सारे लोग बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। आई होप आप लोगों को ट्रिक अच्छी लगी होगी। यदि आपको ट्रिक अच्छी लगती है तो उसको लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।